चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट कंडक्टर्स। अच्छा, इससे भी पहले हम कुछ और वर्ड समझें। हम यहां बार बार वर्ड यूज करेंगे कंडक्टर। एक वर्ड हम यूज करेंगे बार बार नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, और तीसरा वर्ड हम यूज करेंगे बार बार रेजिस्टेंस, या कभी कभी से हम यूज करेंगे रजिस्टर। कंडक्टर का मीनिंग क्या हुआ? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे। जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर दे वो कंडक्टर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो क्या है? वो नॉन कंडक्टर है। तीन वर्ड है हमारे पास यहाँ कंडक्टर। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे अपने थ्रू, कंडक्टर। जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। और तीसरा वर्ड रजिस्टर। रजिस्टर वो है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करे, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में रुकावट भी क्रिएट करे। इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे रहा है अपने अंदर से, लेकिन साथ साथ उस इलेक्ट्रिसिटी के चलने में, चार्ज के मोशन में रुकावट भी डाल रहा है। तो बेसिकली एवरी कंडक्टर इज अ रजिस्टर। कोई कंडक्टर ऐसा नहीं है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने भी दे और उसमें कोई अड़चन, कोई रुकावट ना डाले। हर कंडक्टर अपने आप में रजिस्टर है जरूर, और हर रजिस्टर अपने आप में कंडक्टर है। रजिस्टर वर्ड एक्चुअली यूज करना चाहिए। ये एक चीज मेरे पास, ये वायर है, वायर कॉपर वायर की बनी हुई है। तो इस ये जो कॉपर वायर की बनी हुई, इसमें से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हो जाएगी। इसके दोनों सिरे में खोल के इलेक्ट्रिसिटी में लगा दूं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट करेगी। लेकिन ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में रुकावट भी पैदा जरूर करेगा। तो ये कंडक्टर भी है और ये रेजिस्टर भी है। तो एवरी रेजिस्टर इज अ कंडक्टर, एवरी कंडक्टर इज अ रेजिस्टर। लेकिन जो वर्ड रेजिस्टर होता है उसे अक्सर हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, जबकि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो करंट के फ्लो करने में रुकावट पैदा करे वो रजिस्टर, और रुकावट पैदा करने की ये टेंडेंसी, प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों एक ही है। बोलने में रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों एक ही है। कोई भी कंडक्टर है वो अपने आप में रजिस्टर तो है ही। हर एक रजिस्टर अपने आप में कंडक्टर है ही। तो न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में कई बार वर्ड कंडक्टर लिखा होता है लेकिन उसका मीनिंग होता है रजिस्टर। अक्सर रेजिस्टेंस लिखा होता है जबकि उसका मीनिंग होता है रजिस्टर। कहीं पर रजिस्टर लिखा होता है लेकिन उसका सेंस जो निकल कर आ रहा है क्वेश्चन में वो कंडक्टर निकल कर आ रहा है। तो ये तीनों वर्ड आपस में एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। एवरी कंडक्टर इज अ रजिस्टर, रजिस्टर इज अ कंडक्टर, और रजिस्टर को दूसरा नाम लिख देते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एवरी कंडक्टर इज अ रजिस्टर। अब कंडक्टर कौन है? कंडक्टर वो है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे, चाहे आसानी से पास होने दे या मुश्किल से पास होने दे। इलेक्ट्रिसिटी जो अपने अंदर से चलने देता है वो है कंडक्टर। और कंडक्टर है आपके पास चार अलग अलग तरह के कंडक्टर। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि चार्ज कैरियर क्या है। बताओ कौन है चार्ज कैरियर? कंडक्टर का नाम आपको लिख दिया।
आपसे पूछा गया कि कॉपर में चार्ज कैरियर कौन है, आपसे पूछा जाए सिलिकॉन में चार्ज कैरियर कौन है, आपसे पूछा जाए कि नमक आपने पानी में घोल लिया, बताओ यहाँ चार्ज कैरियर्स कौन है। तो चार अलग अलग कंडक्टर हैं और चारों में चार्ज कैरियर्स अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं बहुत डिटेल में हम इसे लिखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपके कौन से आते हैं, मेटल्स, मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स क्या है, ये आपका एक मेटल का पीस है, चाहे ये वायर की फॉर्म में हो या शीट की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो या आलू जैसी शेप में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस मेटल इज मेड अप ऑफ two type of constituent particles, two types of constituent particle. What particle? Positive ions. चाहे ये कॉपर है या एल्युमिनियम है या आयरन है या चांदी है या सोना है, पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयन कहां से आए, इस एटम के आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो इनके बीच बीच में है। जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो यहां इस पॉजिटिव आयन के अंदर भी हैं। कॉपर है, कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले गए या एक छोड़कर चला गया, तो पीछे क्या बचा, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया तो सिंगली आयनाइज्ड कॉपर आयन। लेकिन उस आयन में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी बहुत सारे। सोडियम है, सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया, लेकिन अभी भी सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन तो हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अभी भी है आयन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करेगा, जो इसे छोड़कर चला गया, जो मूव करने के लिए फ्री है। ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इन्हीं एटम्स में से निकले हुए हैं, these electrons are free to move। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। केवल यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करेंगे। पॉजिटिव आयंस हैं ये, कैटायंस हैं, कर्नल्स भी बोलते हैं, कर्नल्स, कैटायंस हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, कि आपने इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, यहां आपके इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। किताबों में लिखा हुआ है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। पता नहीं क्या लिखते हैं। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। भले ये कंडक्टर स्ट्रेट है, मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है, कैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडक्टर आपका ऐसे ऐसे शेप का है और आपने इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया किसी भी सुटेबल सोर्स से, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा इस पूरे के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चाहे ये मुड़ा हुआ हो कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके अंदर स्टैब्लिश हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके चार्जेस रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रॉन्स पर कहाँ फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो इट एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स लग गई, कितना, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में। अब ये पॉजिटिव आयन भी तो है, ये भी तो चार्ज पार्टिकल है, इन पॉजिटिव आयन पर भी फोर्स लगती है, कहाँ,
इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू, इस पर भी चार्ज उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रॉन पर है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, तो दोनों पर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन्स पर भी लग रही है और कर्नल जो रखे हैं इन पर भी लग रही है। लेकिन ये भारी भरकम है हाथी के जैसे, ये अपनी जगह से नहीं छोड़ हिल सकते, ये अपनी जगह नहीं छोड़ पाएंगे। केवल कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। जो इलेक्ट्रॉन इस आयन के अंदर है वो भी फ्री नहीं है मूव करने के लिए। तो फिर कुल मिलाकर इफेक्ट क्या बना, फोर्स तो लग रही है पॉजिटिव आयंस पर भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि फ्री है मूव करने के लिए और पॉजिटिव आयंस फ्री नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर गए कहाँ, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर गए। तो यहां चार्ज कौन कैरी कर रहा है, चार्ज कैरियर कौन है यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स। मूर्खतापूर्ण आंसर, कौन है चार्ज कैरियर यहाँ, इलेक्ट्रॉन्स। अगेन बेवकूफी, कौन है यहाँ चार्ज कैरियर्स, कौन है चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर, अगर आप इलेक्ट्रॉन बोलते हो तो जो इस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी आपने शामिल कर लिए, वो इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट कैरी नहीं करेंगे। तो यहां आपके चार्ज कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। गलती आपकी नहीं होती, अब तक आपने यही पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। सेकंड टाइप ऑफ कंडक्टर्स आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं आपके, क्या है, पहला तो एक्वा सॉल्यूशन, आपने पानी भरा और यहां इस पानी में आपने NaCl नमक आपने घोल दिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जबरदस्त है, ये इन आयंस को ब्रेकअप कर देगा, आयनाइजेशन नहीं करता, आयंस को अलग अलग हटा देता है। तो क्या हुआ, सोडियम आयन बन गया, सोडियम आयन बना नहीं था पहले, ये तो अलग अलग हो गया, अब ये अलग अलग हो गए। कौन सा, सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन आयन जो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। अब ये आयंस इस पूरे में घूमते फिर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का जो अट्रैक्शन था, सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच का अट्रैक्शन तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, पानी ने, पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तोड़ दिया इसको। अब यहां अगर आप दो प्लेट्स आप यहां डाल लें, आपने यहां दो मेटेलिक प्लेट्स डाल दी, और इन मेटेलिक प्लेट्स को आपने किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया। एक प्लेट हो गई आपकी कौन कैसी, पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी प्लेट कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। अब क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, सोडियम आयन, इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और जो नेगेटिव चार्ज आयन है इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट। चार्ज आयन से यहां पर जब ये अट्रैक्ट हुआ, चलने लगा, ये पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट हुआ नेगेटिव प्लेट से और चलने लगा, तो आप क्या कहेंगे, दिस पॉजिटिव आयन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है। ये नेगेटिव आयन अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव प्लेट से और पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलने लगा, इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट।
यहाँ प्लेट्स पर पहुंचकर क्या होगा वो केमिस्ट्री है, वो अलग बात है। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कौन है जो चार्ज लेकर चल रहा है, कौन है चार्ज। हाँ हाँ, तो यहाँ आपके चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, कैटाइंस एंड एनाइंस। ध्यान रखिएगा दोनों है यहाँ। वहां आपका मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स थे फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसे हैं, नेगेटिव है, सारे ही नेगेटिव है। चार्ज कैरी करने वाले सारे ही पार्टिकल नेगेटिव है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी हैं, कैटायंस भी हैं और एनायंस। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, एनायंस नेगेटिवली चार्ज। ये दोनों ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो एक्वस सॉल्यूशन हो, या दूसरी कंडीशन कौन सी बन सकती है, मोल्टन स्टेट हो जाए। या तो ये क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो और मोल्टन स्टेट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड की, या तो एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन में कुछ और भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन भी हो सकते हैं। ये तो मैं सिंपली आपको बेसिक बता रहा हूँ, अदरवाइज तो वो फिर केमिस्ट्री बन जाती है कि और क्या क्या होता है इसके अंदर। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन हो या मोल्टन स्टेट हो, दोनों ही कंडीशन में आपके चार्ज कैरियर्स कौन कौन है, कैटायंस एंड एनायंस, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। थर्ड टाइप ऑफ चार्ज कंडक्टर आता है, थर्ड टाइप ऑफ कंडक्टर आता है गैसेस। जैसे कि लाइटनिंग फिनोमिनन में होता है, जब बिजली आसमान में कड़कती है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है किसके थ्रू, गैस के थ्रू, एयर के थ्रू होता है। तो गैस में चार्ज कैरियर्स कौन है, जैसे कि जे थॉमसन वाली एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा था। जे थॉमसन ने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई, इसके अंदर बहुत लो प्रेशर पर एक गैस भरी और इस गैस को जोड़ दिया उन्होंने एक हाई टेंशन बैटरी से, 20,000, 30,000, 40,000 वोल्ट से। तो अब हुआ क्या, इस ये हाई वोल्टेज ही क्यों रिक्वायर्ड है। नॉर्मली गैसेस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए कोई ना कोई। लेकिन जो नॉर्मल गैसेस हैं, नॉर्मल स्टेट में किसी भी गैस में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। या तो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स। अगर नोबल गैस है तो एटम, अदरवाइज मॉलिक्यूल। कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। एटम भी अपने आप में न्यूट्रल है और मॉलिक्यूल्स भी अपने आप में न्यूट्रल है। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगा, कोई बता सकता, कोई आइडिया दे सकता है ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है। हाँ, इसे क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वेरी गुड, बैठिए। ये जो 20, 30, 40, 50,000 वोल्ट है, इसने क्या काम किया, इसने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है कि अब एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी थे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो कैसे, यहां एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया बिटवीन द प्लेट्स। एक प्लेट आपकी पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट आपकी निगेटिव होगी। तो क्या हुआ कि बीच में जो गैस भरी हुई थी, उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलकर के बाहर गया और पीछे छूट गया पॉजिटिव आयन। अब यहां इस कंडीशन में, क्योंकि ये गैस है, ये पॉजिटिव आयन भी और जो इलेक्ट्रॉन बना है वो भी, दोनों ही फ्री है मूव करने के लिए। ये भी फ्री है मूव करने के लिए, और गैस के मॉलिक्यूल, गैस के आयंस जो भी होते हैं वो भी क्या है, वो भी फ्री टू मूव है। तो अब हुआ क्या कि ये जो पॉजिटिव आयन है ये चलने लगा किधर, नेगेटिव की तरफ, और जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो चलने लगा कहां, पॉजिटिव की तरफ।
चलता हुआ चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई आयन हो या कुछ भी है, आप अपने कंधे पर चार्ज रख लीजिए, भागते चले जाइए, यू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मोशन में होना चाहिए किसी भी तरह से, इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन में है और कैटाइंस भी क्या है, मोशन में। एनाइंस नहीं है यहाँ, एनाइंस नहीं है कोई भी, यहाँ कैटायन है और क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां इलेक्ट्रिसिटी कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, यहां इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करता है आपका कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे हैं, नेगेटिव है, और कैटायंस जो कि कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो गैसेस में चार्ज कैरियर्स कौन कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज कैरियर, कैटायंस, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। चौथा जो चार्ज कंडक्टर है, चौथे तरह का कंडक्टर है, उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। शायद केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा इसके बारे में, बेसिक नहीं पढ़ा भी। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का एक पूरा लेसन है आपके सिलेबस में, उसे हम पूरे लेसन को करेंगे, पूरा यूनिट, लेसन भी नहीं, एक पूरी यूनिट है सेमी कंडक्टर। वहां थोड़ा सा मेटल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब क्या, वर्ड इसमें जोड़ दिया हमने सेमी, और कंडक्टर, मतलब ये कंडक्ट तो करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं करता, गुड कंडक्टर्स की तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और नॉन कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक भी नहीं करता, पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं करता, और गुड कंडक्टर की तरह से कंडक्ट भी नहीं करता, इनके बीच का कंडीशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत है आपके बेसिक। लेकिन यहां इस सेमीकंडक्टर में दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नहीं है एक्चुअली, दो कंस्टिट्यूएंट चार्ज कैरियर्स हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे हैं, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव के काउंटर पार्ट सेमीकंडक्टर में, नेगेटिव के काउंटर पार्ट सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस नहीं होते। यहां कुछ और स्ट्रक्चर है, ये है होल। क्या है, होल, ना बेचारा पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एक्चुअली ये कुछ है ही नहीं, ये कोई मटेरियल बॉडी है ही नहीं, ये कोई मटेरियल बॉडी है ही नहीं, होल है इसे। लेकिन कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी इट एक्ट एज पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कुछ नहीं है अपने आप में, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ना होते हुए भी ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से काम करता है। तो सेमीकंडक्टर में कौन कौन है चार्ज कैरियर्स, सेमीकंडक्टर में आपके चार्ज कैरियर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, होल्स पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये ना पॉजिटिवली चार्ज है ना नेगेटिवली चार्ज है, ये कुछ है ही नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो कोई पार्टिकल ही तो हो सकता है, कोई पार्टिकल, पार्टिकल मतलब जिसका कुछ मास हो, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ ना होते हुए भी ये भूत, ये भूत है, भूत है, होता कुछ नहीं होता, फिर भी डरा देता आदमी को, फिर भी आदमी को डरा देता, कुछ नहीं है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर फिर भी आदमी डरते हैं उससे। तो ऐसे ही ये भूत है, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फिर भी ये डरा देता है। ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह चार्ज काम करता है और एक्टिव, एक्टिव रोल अदा करता है चार्ज कंडक्शन में, कंडक्शन में चार्ज कैरियर, चार्ज कैरी करने में एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जबकि ये कुछ भी है नहीं। तो ये क्यों नहीं है, क्या नहीं है, हम पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में आपके चार्ज कैरियर्स कौन कौन है, सेमीकंडक्टर में आपके चार्ज कैरियर्स हैं
सेमीकंडक्टर्स में आपके चार्ज कैरियर्स हैं कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और कौन है? होल्स है जो एक्ट करते हैं, एक्ट एज पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से एक्ट करने लगते हैं। ठीक है। चार्ज कैरियर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स। Charge carriers in different type of conductors. Free electrons, right? सेकेंड लिखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स, डैश लगाइए का कैटाइंस एंड एनाइंस। सॉलिड नमक में आप इसलिए प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते क्योंकि वहां एनाइंस कैटाइंस फ्री नहीं है मूव करने के लिए। जब आपने एक्वा सोल्यूशन बनाया है या मोल्टन स्टेट लिया है तो अट्रैक्शन तो अब भी है। हाँ जी, क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रोलाइट्स में कैटाइंस एंड एनाइंस, और फिर तीसरा हो गया गैसेस। गैसेस के लिए आप लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटाइंस, और चौथा हुआ आपका सेमीकंडक्टर्स, इसके लिए लिखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स।